दोस्तों, एक ऐसा कपल जो एक्सीडेंटली पेरेंट्स बन जाते हैं, जिसके बाद सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि बच्चा होने के बाद लड़की बच्चे को छोड़कर चली जाती है और फिर लड़के को ही अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन उस लड़के को जरा सा भी आइडिया नहीं होता है कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, क्योंकि ना तो बच्चे की माँ होती है और ना ही उस लड़के के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई और बाकी दूसरे खर्चों के साथ साथ अपने बच्चे को भी पाल सके। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम मणिकांदन और सिंधु को देखते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होते हैं। लेकिन एक दिन सिंधु मणि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद मणि उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए सिद्धू साफ साफ मना कर देती है। इस वजह से फिर मणि सिद्धू को लेकर उसके फ्रेंड अमित के फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और फिर ये वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके बारे में इनके परिवार वालों को और रिश्तेदारों को पता चल जाता है। इस वजह से फिर सिद्धू के परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं कि मणि नाम का लड़का उनकी बेटी को जबरदस्ती फ्लैट में लेकर गया, आप जल्दी से उसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन सिद्धू उन्हें बताती है कि वो मणि से प्यार करती है और वह अपनी मर्जी से फ्लैट में गई थी और अब वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद दोनों के ही परिवार वालों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इस वजह से वो इन्हें पुलिस स्टेशन में छोड़कर ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अब मणि अपने फ्रेंड अमित के अंकल की फैक्ट्री में काम करके कुछ पैसे कमाकर सिद्धू के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने लगता है और अपने पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ सिद्धू की देखभाल करने लगता है। लेकिन एक दिन अमित की परमिशन के बिना ही उसके दोस्त लोग उसके फ्लैट में आकर लाउड स्पीकर में पार्टी करने लगते हैं, जिस वजह से सिद्धू को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और जब मणि घर आता है तो वो उसे ये सब कुछ बताती है। इस वजह से फिर ये छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि मणिकानंद को अभी कम ही पैसे मिलते हैं, इस वजह से फिर वो उन्हीं पैसों में घर का किराया देता है, अपने छोटे मोटे खर्चे निकालता है और साथ ही सिद्धू के चेकअप के पैसे भी देता है। और जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह अपने भाई से ले लेता है। एक दिन उसकी फैक्ट्री में जब किसी का बर्थडे होता है तो फिर उसकी फैक्ट्री में ये छोटी मोटी पार्टी करते हैं। लेकिन जब मणि पीकर घर आता है तो ये सिद्धू को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि अब तुम कभी भी शराब नहीं पियोगे। तब मणि भी कहता है कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगले दिन उसके कोवर्कर्स के फोर्स करने पर वो फिर से शराब पी लेता है और पूरे नशे में घर आता है। लेकिन इस बार सिद्धू उसे कुछ भी नहीं कहती है, वो बस रात भर रोती है और सुबह रोती हुई मणि को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए। तब मणि भी उसे गुस्से में कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अबॉर्शन करा लो, लेकिन तुम नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। हमें पहले अमित के घर में किराया नहीं देना पड़ता था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम इस घर में शिफ्ट हुए और अब मुझे यहाँ का किराया देना पड़ रहा है। तुम्हें पता है कि मैं अपने कम पैसों के अंदर कितना कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, हमारी पढ़ाई के खर्चे से लेकर तुम्हारी दवाइयाँ, किराया, हमारे खर्चे, और जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तब शर्म के मारे मुझे मेरे भाई से पैसे लेने पड़ते हैं। अब ऐसे करते हुए इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर मणि फैक्ट्री चला जाता है, लेकिन सिद्धू वहीं पर बैठकर रोती रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही सिद्धू को पेन होने लगता है, इस वजह से वो मणि को कॉल करती है। लेकिन मणि गुस्से में होता है, इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता है और अपने फोन को ही बंद कर लेता है। लेकिन सही टाइम पर सिद्धू की पड़ोसी आ जाती है जो उसके पेरेंट्स को कॉल करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं जब मणि घर आता है तो उसे उसके पड़ोसी बताते हैं कि सिद्धू को हॉस्पिटल ले गए हैं और जब मणि हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहां पर उसका बच्चा दिखाई देता है, लेकिन सिद्धू नहीं होती। और जब वो अपने भाई से पूछता है तो वह भी उसे यही बताता है कि जब वे यहाँ पर आया तो उसे वो बच्चा ही दिखा था। लेकिन जब ये रिसेप्शन पर पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सिद्धू के माँ बाप बच्चे को यहीं पर छोड़कर सिद्धू को अपने साथ ले गए। अब इसके बाद ये बच्चे को लेकर सिद्धू के घर जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि सिद्धू की फैमिली ने उस घर को खाली कर दिया, यानी उस घर को ताला मार कर वहां से चले गए हैं। इस वजह से मणि अपने बच्चे को लेकर अपने घर यानी कि अपने माँ बाप के घर आ जाता है, लेकिन उसके पिता उसे घर में घुसने ही नहीं देते हैं और चाहकर भी मणि की माँ और उसका भाई उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसके बाद मणि अपने बच्चे को लेकर अपने किराए के घर में आ जाता है और फिर सोचने लगता है कि अब उसे उस बच्चे का क्या करना चाहिए, वो इसे कैसे पालेगा। इस वजह से फिर मणि उसे अनाथ आश्रम लेकर जाता है और वार्डन को बताता है कि मुझे ये बच्चा कचरे में मिला। जिसके बाद वे बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस आने लगता है, लेकिन रास्ते में वो अचानक से ही रोने लगता है और उसे एहसास होने लगता है
कि जिस बच्चे के अभी माँ बाप है वो उसे अनाथ बना रहा है। इस वजह से वो अपने बच्चे को फिर से लेकर आ जाता है और फिर अमित के घर जाकर उसे सब कुछ बता देता है। पहले तो अमित उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो कैसा बाप है। मनी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा। अब इसके बाद अमित उस बच्चे की देखरेख करने के लिए एक आया को रख लेता है और फिर ये मनी के बच्चे को 12 महीने तक दूध पिलाने के लिए एक दूसरी औरत से भी बात करते हैं। वहीं मनी अपने बच्चे का नाम आदित्य रखता है और ये नाम सिद्धू और मनी दोनों ने पहले ही सोच लिया था। इसके बाद मनी अपने बच्चे की परवरिश करने के साथ साथ अपनी छोटी सी जॉब करता है और अपनी पढ़ाई करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने लगता है। और 1-2 साल के बाद जब अमित आदित्य को माँ कहने के लिए कहता है तब मनी का बेटा आदित्य डाडा कहता है। अब ये सुनने के बाद मनी को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा करते हुए आदित्य 4 साल का हो जाता है, जिसके बाद मनी अपने बेटे का एक स्कूल में एडमिशन भी करवाता है। वहीं अब मनी एक IT कंपनी में जॉब करने लगता है और एक दिन उसे एक स्टोर पर उसकी बहन संजना मिलती है जो उसे उसकी कंपनी में जॉब का ऑफर देती है और फिर मनी भी हाँ कह देता है। लेकिन जब वह अगले दिन ऑफिस में जाता है तो उसे HR कहता है कि अब उसकी जगह किसी दूसरे को जॉब मिल गई है। इस पर मनी अपनी बहन पर गुस्सा करता है। उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं अपने छोटे से काम में खुश था। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे जॉब चाहिए। जैसे मैं पहले मेरे बेटे के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा था आगे भी वैसे ही गुजार सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वहीं अगले दिन आदित्य की स्कूल में झगड़े की वजह से मनी की गोकुल नाम के एक आदमी से दोस्ती हो जाती है और गोकुल को पता चल जाता है कि मनी किसी प्रॉब्लम में है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त की कंपनी है जहाँ पर तुम्हें जॉब मिल सकती है। इसीलिए अगले दिन मनी उस कंपनी के ऑफिस में जाकर मनु गोपाल नाम के आदमी से मिलता है जो उससे कहने लगता है कि गोकुल वैसे तो किसी को रेफर नहीं करता है, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास है, इस वजह से उसने तुम्हें रेफर किया है, इसीलिए तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, तुम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, तुम बाहर इंतजार करो, मैनेजर आकर तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। लेकिन जब मनी मैनेजर का वेट कर रहा होता है तब उसके सामने सिंधु आ जाती है जो उसी कंपनी के अंदर काम करती है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मनी गोकुल के पास आकर कहता है कि सर मैं 8 घंटे सिद्धू को देखते देखते काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन गोकुल उसे मोटिवेट करता है कि सिद्धू भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, वो काम कर रही है और तुम अपने लिए नहीं तो अपने बेटी के लिए काम करो। अब ये सुनने के बाद फिर मनी उस कंपनी में काम करने लग जाता है और अब क्योंकि गोकुल ने उसे रेफर किया था इस वजह से उसे अच्छी पोजीशन मिल जाती है और बहुत ही जल्द मनी अपने कलीग्स के साथ घुल मिल जाता है। एक दिन जब साधना नाम की लड़की काम नहीं करती है तब उसे सिद्धू डांटने लगती है कि तुम हमेशा इंस्टाग्राम यूज करती रहती हो, काम तो कुछ करती नहीं हो। तभी मनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो जल्दी से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है और अब मनी का हेल्पिंग नेचर देखते हुए साधना उसे पसंद करने लगती है और वे एक दिन उसे अपने दिल की बात बताने के लिए डिनर पर इनवाइट करती है। लेकिन वो घबराने लगती है और मनी समझ जाता है कि शायद साधना उसे आई लव यू कहने वाली है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और साथ ही उसे अपना वॉलेट देकर कहता है कि जब वेटर आए तो उसे बिल पे कर देना। लेकिन जैसे ही साधना वॉलेट खोलती है तो उसके अंदर सिद्धू और मनी की एक साथ फोटो होती है जिससे साधना समझ जाती है कि शायद पहले इनकी शादी होकर अब इनका डिवोर्स हो चुका है और मनी अभी तक सिद्धू को भूला नहीं है। इसके बाद ये सब कुछ साधना अपनी टीम मेंबर्स को बताती है कि सिद्धू और मनी पहले से ही शादीशुदा है और मनी बड़ी चालाकी से अपना वॉलेट उसके पास छोड़कर गया था ताकि उसे बुरा ना लगे, उसका दिल ना टूटे। इसीलिए अब ये प्लान बनाते हैं कि इन्हें सिद्धू और मनी को फिर से एक करना होगा। इस वजह से ये ट्रिप प्लान करते हैं और ट्रिप के लिए ये सिद्धू को रिक्वेस्ट करके उसे मना लेते हैं और साथ ही मनी को भी मना लेते हैं। वहीं एक दिन मनी के माता पिता और उसका भाई उसके घर आते हैं जहाँ वो उसके बेटे आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आदित्य भी घर के कामों में मदद करता है। और जाते जाते मनी के पिता आदित्य को अपने बारे में बताते हैं कि वो उसके दादा है। ये कहते हुए वो उसे पैसे देने लगते हैं। इसके बाद मनी के कहने पर आदित्य पैसे ले लेता है। मनी के पिता उससे कहते हैं कि उस टाइम तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसीलिए मैं गुस्सा था, लेकिन अब जिस तरह से तुम अपने बेटे की परवरिश कर रहे हो वो देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मैंने उस टाइम एक पिता की हैसियत से तुम्हें कहा था, लेकिन अब तो तुम खुद ही पिता बन गए हो। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना और अपने भाई की शादी में जरूर आना। मनी भी कहता है कि आप माफी क्यों मांग रहे हो। इसके अगले दिन फिर ये ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर
मनी एक टीम मेंबर के कहने पर थोड़ी शराब पीता है और फिर ये मनी को सिद्धू के कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। और जैसे ही सिद्धू अपने कमरे में आकर मनी को देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है और बाहर आकर साधना को थप्पड़ मारकर मनी को कहने लगती है कि मैं कब से तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। और सभी को बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना घटिया इंसान है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मनी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी जैसी औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तो मेरा कमरा समझकर गलती से तुम्हारे कमरे के अंदर चला गया। वहीं इसके बाद सिद्धू का सीनियर उसे गिफ्ट देता है और स्टाफ के जाने के बाद उसके करीब आकर उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ मनी देख लेता है। इसीलिए वो उस सीनियर को कोने में बुलाकर उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर खुद सिद्धू को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे घर पर छोड़ने जाता है। लेकिन रास्ते में इनकी आपस में कोई बात नहीं होती है। सिद्धू सिर्फ उसे अपने घर का एड्रेस बताती है, लेकिन इस दौरान उन्हें इनके कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वहीं इसके बाद मनी को पता चलता है कि अब उसका बेंगलुरु में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वजह से फिर उसके कलीग्स उसका फेयरवेल प्लान करते हैं, लेकिन वे मनी को उसके बेटे आदित्य को भी उसके साथ लाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इस वजह से मनी अपने बेटे आदित्य को भी ऑफिस लेकर आता है, जहाँ पर आदित्य पूरा ऑफिस घूमते घूमते सिद्धू के केबिन में पहुंच जाता है। सिद्धू उसे अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम आदित्य बताता है, और जब सिद्धू उसके पिता का नाम पूछती है तो वे मणिकानंद बताता है। और अब ये सुनते ही सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जब वो अपने पिता को कॉल करती है तो फिर उसके पिता रोते हुए उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद सिद्धू भी बहुत रोती है, उसे बहुत दुख होता है। वहीं बाहर तो पार्टी चल रही होती है, लेकिन सिद्धू उसी हालत में बाहर आती है, और फिर सिद्धू और मनी की सिचुएशन को देखते हुए सारा स्टाफ बाहर चला जाता है, वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। मनी सिद्धू को एक सवाल पूछता है कि मैंने तुम्हें अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया, तुम बच्चा चाहती थी और असल में मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें हमारे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए थी। चलो माना कि मेरी गलती की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती थी? कैसी माँ हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर वहां से चली गई थी। मैं मेरी लाइफ में किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। सिद्धू भी रोते हुए कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोला था कि हमारा बच्चा मर गया है, और मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से ही हमारा बच्चा मरा है, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। लेकिन जब मैंने आदित्य को देखा तो फिर तुरंत मैंने मेरे पिता को फोन किया और फिर उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मुझे माफ कर दो, मैंने इन 4 सालों में सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, और तुम भी तो इन 4 सालों में मुझसे मिलने तक नहीं आए। अब मनी भी रोते हुए सिद्धू को माफ कर देता। तभी मनी अपने बेटे आदित्य को अपने पास बुलाकर कहता है कि ये तुम्हारी माँ है, और फिर सिद्धू अपने बेटे आदित्य को अपने सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है, क्योंकि एक झूठ की वजह से एक बना हुआ परिवार अलग हो गया था। लेकिन अब इतने सालों के बाद ये एक दूसरे को माफ करके फिर से एक साथ हो जाते हैं, और अब तो इनका बेटा भी है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।